हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठगण, हमारी माताएं, सभी हमारे छोटे भाई और सभी लोगों की तरफ से राजन के स्वागत। आपके साथ सरदारी हुई संगीत मंडली और यहाँ पे मानदास जी महाराज, जयपुर जी महाराज, देवदत्त जी महाराज, सभी का स्वागत और अभिनंदन। और विशेष आप सबके आशीर्वाद के बाद आनंद, जिन्होंने पूरे मनोयोग, पूरे परिश्रम से, पूरे क्षेत्र में जा जाकर के एक घर जाकर के सभी को सादर आमंत्रित किया। श्री राम कृपा वर्षा आप लोगों के ऊपर हो, इस बात को सुनिश्चित किया। जहाँ ऐसा मौका मिले तो बोलेंगे तो हम एक बात अवश्य आप सबसे कहेंगे कि आज सनातन धर्म पे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट बन रहा है और हिंदू उसको मौन होकर के सुधार है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा। एक दो उदाहरण आपके सामने कर देते हैं। जहां भी हिंदुओं का कोई उत्सव होता है, जहाँ पूजा में मूर्ति विसर्जन होता है, हनुमान जी महाराज के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमला होता है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत है। जल, थल, वायु तीनों सीमाएं हमारे पास, लेकिन कश्मीर में एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो आज भी दर-दर भटक रहे। उनका यही अपराध है कि वो सनातनी है, उनका यही अपराध है कि वो हिंदू। आपको पता होगा कश्मीरी भाषा में एक नारा उस समय चला था, राले राले जाले। ये होता है या तो इस्लाम कबूल करो या मार दिए जाओ और या कश्मीर छोड़ करके भाग जाओ। ये 3 विकल्प हमारे सामने हैं। दुर्भाग्य हम सभी लोगों का कि हम लोग इसको मौन होकर के बैठे हैं। कहीं दक्षिण का कोई नेता कहता है कि 15 मिनट पुलिस सजा दो तो हिंदुओं को पता चल जाएगा। ऐसे ही दक्षिण का एक और दल है, वो कहता है कि हमारे दल का एजेंडा, हमारे दल का लक्ष्य है कि सनातन पर सफाया हो जाए, हिंदुओं पर सफाया हो जाए। और ऐसे दल आज ऐसे सुने हैं, चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता नहीं करी है। वो क्या है, कई राष्ट्रीय दल उनके साथ गठबंधन में की, उनकी एमपी की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को नीचा दिखाना। आज हमारे देश में बहुत सी शक्तियां हैं जो मुखर होकर के इस काम को कर रही हैं और इस कार्य का जवाब देना ये हमारा और आपका सबका दायित्व है। आज जो चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से दें, चाहे हम उसको चौराहों पे, बाजारों में अपने खुल करके अपने सनातनी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दें, क्योंकि धर्म सम्राट पत्नी जी महाराज हमारे यहाँ प्रतापगढ़ के गौरव। आज भी हम लोग कोई कथा, कोई पूजा जब संपन्न होती है, नवल संपन्न होता है, तो हम सभी लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, आप ही लोगों को करना पड़ेगा। हम अपने घर में बैठा रही, हम कुछ न करिए और अधर्म का नाश हो जाए, ये नहीं होगा। भगवान श्री राम ने अवतार लिया, राजपाट सब कुछ त्याग किया, भोग ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं त्यागा। और धनुष बाण के
सुमंडली शस्त्र के बातें उन्होंने अधर्म का नाश किया। ईश्वर अवतार लेकर के हमको प्रेरणा दे रहा है। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। एक तो सनातन में हमारा जन्म हुआ है, अवध की धरती है, गंगा मां का तट है। ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। आप इस महीने पूरे पर उन्होंने कभी भी प्रवास किए होते हैं। दक्षिण भारत से तो समय मिलता है, गंगा के स्नान के लिए गए तो जब लौट के पहुंचे वहां पे तो आसपास के 2-4 गांव के लोग उनका चरण स्पर्श सिर्फ इसलिए करके आए कि गंगा में स्नान करके आए हैं, संगम स्नान करके आए हैं। इतनी अधिक महत्व और हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम गंगा मां की गोद में वास करते हैं। राजन जी महाराज ने तुलसी बाबा की श्री राम चरित मानस को आधार बना करके हम सब लोगों को भगवतोन्मुख किया है। और तुलसी बाबा ने जो लिखा है वो हमारे ही आपके लिए लिखा है। हम लोग संस्कृत के विद्वान नहीं है। एक आध में तो भले रखते हुए बहुत ज्यादा और हमारे साथ के तरह नहीं उनके भले अवधि में लिखते हैं। महान संत होने के साथ साथ बहुत बड़े साहसी व्यक्तित्व के नहीं करते। आप कल्पना करिए, मुगल शासनकाल में जिस अकबर को वामपंथी पत्रकार महान बताते हैं, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा हत्यारा कोई हुए नहीं मुगल में। उस अकबर के समय श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने करी और लोकप्रियता उनकी बढ़ने लगी। अब अकबर को समझ में आया कि अगर तुलसीदास जी को हम अपने पास बुला लें, इनको कोई जागीर देते, इनको मनसबदारी देते, तो हिंदुओं में अच्छी खासी बैठ और अच्छी खासी स्वीकारता हमारी हो जाएगी। उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा, तुलसी बाबा ने जिसको बैठा इन्हें पत्रिका निकाल देखे कि मुगल सेनापति और दरबारी लोग आ रहे हैं। बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है, चलिए क्या होगा, कि वो मनसबदारी आपको देंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो तुलसीदास जी बड़े कई हंसे और एक कागज की पर्ची पर 2 पंक्तियां उन्होंने लिख के भेजी। और जो हम समझते हैं कि भारतीय साहित्य में शास्त्र का अर्थ है, उन्होंने लिखा कि चाकर हम रघुवीर के पट्टों लिखो दरबार, जाकर हम रघुवीर के पट्टों लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नरके मनसबदार। उस समय उन्होंने ये उत्तर देकर के मुगल सेनापति को वापस किया। दबाव में आकर के, लोभ में आकर के बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। बहुत से आस्थाहीन लोग हैं जो सनातन को छोड़ करके उस दौर में, उसके बाद के दौर में भी जिन्होंने इस्लाम की ग्रहण किया। लेकिन जो निष्ठावान थे, जो बहादुर थे, जिनके रगों में भक्ति थी, हम सभी लोग उनकी सरकार और हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के प्रति। आज से 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, जैसे राजन जी महाराज आज कथा कह रहे हैं, क्या इस तरह की कथा का आयोजन हो पाएगा? इस वक्त भारत की उत्तर और हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश, और हनुमान जी का एक छोटा सा मजाक और बताना चाहेंगे। भगवान राम ने लीला पूर्ण कर ली कि उनका जब समाधि का समय आ गया, उन्होंने निर्णय ले लिया कि अधर्म का नाश भी हो गया, धर्म की स्थापना भी हो गई। और जैसा कि हम कहते हैं कि भिक्षु की विलास रची हो गई। जितनी देर में हम लोग फर्क होते हैं, इतनी देर में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय करने की कर्तव्य हो गया। तो रावण तुम्हारे नहीं होता दे रहे, तुम्हारे तुम्हारे कोई नहीं होता दे रहे।
पहले आनंद करा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा। राजा जी महाराज बता रहे हैं तो दूर से कई लोग दिल्ली बम्बई में बस रहे हैं, वो भी आपकी कथा सुन करके चला मुद्दा चली परामर्श चली 10 साल से भरे नहीं आए हैं, बहुत से लोग हैं। अब यहाँ आकर के उन्होंने 10 साल से अपना घर देखा कि ये तो ताला बंद है, कि यहाँ महाराज की कथा भी सुन रहे हैं और चलो जरा घर की साफ सफाई भी करवाते, तो 4 लोगों को बुलाकर ज्यादा बड़ा सफाई हो गया तो एक पांच लोग, लेकिन वो अपनी घर की सफाई करने नहीं आए थे, वो आए थे कथा सुनने। ठीक उसी तरह प्रभु राम ने अवतार लिया है भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और आने वाले युगों तक उनके उस चरित्र को स्मरण करके हम लोग सौभाग्य से पार हो जाए, जीवन और मृत्यु के स्टेप को तोड़ सके, इससे छूट सके। ये प्रभु राम के अवतार लेने का हेतु है, और राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक से एक और उनके जन्म का ये कारण है, तो जब प्रभु ने लीला शुरू किया, सरयू मां अयोध्या उतार था, सबसे पहले शत्रुघ्न जी आगे चले, जब समाधि ले ली। लक्ष्मण जी महाराज चले, उन्होंने जब समाधि ले ली। भरत जी चले, उन्होंने भी जब समाधि ले ली। अब भगवान की बारी है, जैसे भगवान आगे बढ़े जब समाधि लेने के लिए, तो अब तक किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करे हुए, अब तक किसी तरह अपने आप को रोके हुए हनुमान जी फैल के बैठते हैं और भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझको यहाँ किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझको भी साथ देते हैं। भगवान श्री राम ने बड़े स्नेह से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हनुमान, सीता के धरती में प्रवेश होने के साथ ही राम की भूमिका भेंट हो चुकी है। राम के अवतार लेने का जो हेतु है वो पूर्ण हो चुका है और हमारी भूमिका शेष हो चलेगी। लेकिन रामत्व की ये तय यात्रा और राम के मार्ग में चलने वाले भक्तजनों का मार्ग सदैव निष्कंटक रहे और रामत्व की ये जय यात्रा आने वाले युगों युगों तक निर्बाध रूप से चलती रहे, इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है और इसलिए तुमको यही धरती पर रहना होगा। इतना बताना चाहिए कि धरती में जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होगी, जहाँ कहीं भी श्री राम का भजन होगा, मैं वहाँ पहुंच सकता। आज हमारे बीच में यहाँ भी उपस्थित हैं हनुमान जी महाराज, भले हम और आप देख नहीं सके, लेकिन श्रद्धा से उनको अनुभव करें और हनुमान जी का बल पा करके हमको और आपको धर्म की स्थापना भी करनी है, अधर्म का नाश भी करना है। राजन जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना भाव, अपना सम्मान अर्पित करता हूँ और आप लोगों की तरफ से चिरंजीव आनंद को ढेर सारी शुभकामना। हर पद पर अच्छा रहे, निखर रहे, विजयी हो, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.